अपने गर्भवती होने का समाचार दिया। यह सुनते ही अर्जुन देव घबरा गया, लेकिन माधवी ने शांत स्वर में कहा, अब मुझे अपने गांव लौटना होगा। बहुत दिन हो गए, घर वाले चिंता कर रहे होंगे। अर्जुन देव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। विदा होते समय अर्जुन देव ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर उसके हाथ में रख दी और कहा, जब भी इस राज्य में आओ, पहरेदारों को यह दिखा देना, सीधे राजमहल पहुंच जाना। वह अंगूठी लेकर माधवी अपने गांव लौट आई। कुछ महीनों बाद उसने एक तेजस्वी, मजबूत शरीर और चमकती आंखों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन उसने अपने पिता हरिदत्त को अपनी पूरी योजना बता दी। पिता सब कुछ सुनकर अवाक रह गया, लेकिन बेटी के साहस और दृढ़ निश्चय के आगे वह कुछ कह न सका। लड़का तेजी से बड़ा होने लगा। उसकी ताकत और चतुराई पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। खेल कूद में वह अपने हमउम्र बच्चों से कहीं आगे था। एक दिन खेलते खेलते उसने गांव के एक बालक को पकड़ लिया और हंसते हुए उसकी पीठ पर चढ़ गया। आज तू मेरा घोड़ा बनेगा। जिस बालक को उसने घोड़ा बनाया था, उसे वीर ने बुरी तरह पीट दिया। रोता बिलखता वह लड़का जब अपने घर पहुंचा और सारी बात अपनी मां को बताई, तो यह सुनते ही उस औरत का खून खौल उठा। गुस्से से भरी वह सीधी माधवी के घर जा पहुंची और तीखे शब्दों में बरस पड़ी। पता नहीं किस कुल का बच्चा पाला है तूने। पूरे गांव के बच्चों की नाक में दम कर रखा है इसने। जब मन करता है मारता है, जब मन करता है पीट देता है। उसकी कड़वी बातें बाहर खड़े वीर ने सुन ली। उसके भीतर जैसे आग लग गई। औरत के जाते ही वह अपनी मां के सामने आ खड़ा हुआ। आंखों में गुस्सा और आवाज में कपकपी थी। मुझे मेरे पिता का नाम बता दो, नहीं तो मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी। मैं तुम्हें मां मानना भूल जाऊंगा। माधवी की आंखें भर आईं। कांपते हाथों से उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुझे सच बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। वीर चौंक गया। कौन सी शर्त मां? माधवी ने दृढ़ स्वर में कहा, तू अपने पिता के घमंड का मुंह काला करेगा और उसे 7 जूते मारेगा। वीर अवाक रह गया। पर क्यों मां? तब माधवी ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे एक घमंडी युवराज ने उसे विवाह के बीच छोड़ दिया था, कैसे उसने ग्वालिन का वेश धारण कर उसी से फिर मुलाकात की, और कैसे बदले की इस राह को उसने चुना। मां की बातें सुनकर वीर की आंखें झुक गईं। भरे गले से वह बोला, मां मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं वादा करता हूं, तुम्हारा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अपने उस अहंकारी पिता को सिर्फ 7 नहीं, 14 जूते मारूंगा। वीर ने कठोर स्वर में कहा, 7 तुम्हारे नाम के और 7 मेरे। इतना कहकर वह राजधानी की ओर चल पड़ा। उधर समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। युवराज अर्जुन देव अब राजा बन चुका था।